हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 2 के मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, डिस्कस कर लेते हैं। श्रुति सडोलीकर आपसे पूछा गया था कि किस घराने से संबंधित है, तो ये जयपुर अतरौली घराने से रिलेटेड है। एक शास्त्रीय गायिका है, ठीक है, शास्त्रीय गायिका है। इसके अलावा जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, 2011 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? देखिए, ये आपका 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था, 4 शहरों में हुआ था। कहाँ कहाँ पर? इसके देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर देती हूँ। जो इसकी मेजबानी थी वो आपकी की थी तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में ये 4 जगह हुआ था आपका, चेन्नई, मदुरै, इसके अलावा आपका त्रिची एंड कोयम्बटूर। 4 जगह पर आपका ये ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पर महाराष्ट्र आपका मतलब टॉप पोजीशन पे था। टोटल जो उसने पदक जीते थे 38 गोल्ड था, 21 सिल्वर था, इसके अलावा 39 जो है सॉरी 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 गलत हो गया। महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड जीता था और 48 जो है सिल्वर जीता था और 53 जो है वो आपका ब्रोंज जीता था, ठीक है। इसके साथ इतने पदकों के साथ में ये आपको फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल इन्होंने कितने जीते थे? 158। सेकेंड पोजीशन पे जो आपका रहा था वो था तमिलनाडु, 98 पदक टोटल, 38 आपका गोल्ड था, 21 आपका सिल्वर था और 39 जो है आपका ब्रोंज था। थर्ड पोजीशन पे आपका हरियाणा था। हरियाणा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 2024 में आया था। टोटल इन्होंने 103 पदक जीते थे, जिसमें कि आपके 35 गोल्ड थे, 22 सिल्वर थे और 46 जो है ब्रोंज थे। सही है, चलिए आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड और कोई चीजें अभी फिलहाल नहीं है, इतना ही है हमारे पास इन्फो में, इतना ही जरूरी है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, आपका जीडी में भी आया है, जीडी 2025 में भी आया है। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। आपका यही क्वेश्चन आया था ना। तो आपके ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त हो गए। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग वंश के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आपका जो ये क्वेश्चन था आपका स्टेनो में भी आ चुका था, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। स्टेनो 2017 में भी आ चुका था, वहां भी हमने आपको करवाया था। आगे चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। चलिए, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिलहाल के लिए तब तक इतना रखते हैं। हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? जीडी का किसने अगर पीडीएफ सॉल्व किया है? 2023 में था, क्योंकि मैंने पीडीएफ को रीड किया था, इसलिए मुझे वहाँ ये क्वेश्चन याद है। हम्पी उत्सव आपका कर्नाटक में मनाया जाने वाला उत्सव है और आपका आयोजित कब किया जाता है? हर वर्ष 3 से 5 नवंबर के बीच में। आगे चलते हैं। हम्पी जो है हमारा, ये आपका विश्व धरोहर स्थल है, एक विश्व धरोहर स्थल, याद रखना ये बात, क्वेश्चन में आपके कभी कभी दे देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किन 2 शहरों में आयोजित हुई थी? सुपौल और पटना में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति यानी कि एनसीसी समिति आपकी कब बनी थी? इन 1998 में बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाई गई थी आपकी। वर्ष आपसे पूछा गया था, पहले भी आपका एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में आपसे पूछा गया था कि किस गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी आपकी? तो इन 1998 अटल बिहारी सरकार के द्वारा हुई थी, ये लिख लो, जरूरी पॉइंट है।
जो आपके प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो कौन थे, ये भी देख लो। ये थे आपके जो पहले NSA बने, वो आपके बने ब्रजेश मिश्रा जी। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गरीब सरकार, सॉरी एक मिनट, एनसीसी का जो वो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूं क्या। देखो थोड़ा सा एनसीसी के बारे में देख लो, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल, देखो हिंदी में लिख देती हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सदस्य, एनसीसी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए इसके जो सदस्य होते हैं वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों में आपके पहले आ जाएंगे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, TNSA, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका रक्षा मंत्री आ जाते हैं इसमें। तीसरा सदस्य में आ जाते हैं आपके विदेश मंत्री। चतुर्थ सदस्य में आपके आ जाते हैं गृह मंत्री, ये इनके सदस्य में आते हैं बच्चे NSA के, ठीक है। 5 में आपका आ जाएंगे वित्त मंत्री, NSA की बात हो रही है, NSA में सदस्य। और 6 हो जाएंगे आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका संरचनात्मक बाद में मैं फिर कभी बताऊंगी, फिलहाल के लिए इतना काफी है। सबसे गरीब राज्य 2023 में कौन है, जो ऑप्शन दिए थे वहां पर बिहार था। यह आपको इस तरह से पूछा होगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है, तो आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 किस स्तर पर है, तो ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा आपका बोलते हैं, मतलब देखा जाता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है आपका इसमें, दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं इसको। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो विधेयक है वो 2024 में पारित हुआ था। इसको स्वीकृति मिली थी 8 फरवरी को। इसके अंतर्गत जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, और नियंत्रण पाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना बनाई गई थी। याद रहेगा। चलो, यूनेस्को साइट जो है मुदियत जो है किस राज्य में है, आपका केरल में है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, तो आपकी आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित, आपका जो बूंदी महोत्सव है MTS एग्जाम में आया है, 2022 में पूछा गया था। बूंदी महोत्सव वहां भी आया हुआ था, तो पूछा गया था। और ये है कितना, 2 दिवसीय त्योहार, यानी कि 2 डेज के लिए मनाया जाता है, आपका राजस्थान में शुरू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, और इससे रिलेटेड एक काम और करो, यहाँ पर लिख लो, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब तो सब कुछ ही पढ़ना है लगभग। नेक्स्ट, बच्चों का जन्म अंडों से होना उन जीवों को क्या कहते हैं, अंड प्रजख्या ओविपेसिस कहते हैं। आपको ये ऑप्शन मिला होगा, तो आगे देखते हैं। जनगणना के जनसंख्या के आधार पर जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा हमारा यूपी है, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद आपका बिहार आता है, देन वेस्ट बंगाल आता है, देन MP आता है। जो आपको ऑप्शन में मिला था बच्चे, वो आपको बिहार मिला था, फिर पश्चिम बंगाल मिला था। तो बिहार की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कितनी है, लगभग 103,804,637 अराउंड, ठीक है। तो आपका बिहार आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। एक क्वेश्चन आपको 60 से रिलेटेड मिला है, अभी हमें क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, चार्ल्स जॉन कैनिंग थे, या आप इनको लॉर्ड कैनिंग कह सकते हैं।
गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल का था 1956 से 1856 से 1860। ये 1858 में पहले वायसराय बने थे, याद रहेगा। या इनको जाना जाता था एक नाम से और विस्काउंट कैनिंग, ऑल्सो नोन एज विस्काउंट कैनिंग, इस नाम से भी आपको मिल सकते हैं ये, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। इनके बारे में थोड़ा जान लो। जो कैनिंग थे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए भाई, देख लो। इन्होंने भारत, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की, आधुनिक यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, याद रहेगा। चलो, या इनको एक नाम से और जाना जाता है क्लेमेंसी कैनिंग, बहुत सारे इनके नाम थे और ये आपको अलग अलग नाम से मिल सकते हैं, इसलिए मैं सारे लिखा दे रही हूँ। सेकेंड इनका काम था, इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। ये समझ में आ रहा है, हिंदी में ही लिखते हैं। था पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा आपका ये जो क्वेश्चन है हमने आपको मेंशन किया, कहाँ आया था। चलिए एक काम और करो, इनके शासनकाल की घटनाएं और लिख लो जो जरूरी हैं। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ, पहली चीज। दूसरी आपकी इन्होंने स्थापना की थी, वो जो अच्छी चीज थी। इसके अलावा आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। इन्हीं के शासनकाल में आया था ये। इसके अलावा जो आपकी तीसरी चीज हुई वो हुई 1858 द्वारा क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण हुआ। ये याद रखना आप, क्राउन वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा आपका ईस्ट इंडिया, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हुआ। और ये जो आपका हुआ था सी वाला पॉइंट, ये किसके द्वारा हुआ था, ये भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्राउन का नियंत्रण का हस्तांतरण हुआ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची को निर्दिष्ट करता है। भाग 4 ए है। इसके पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है, हमने आपको पहले भी बताया था। और किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। कब, 1975 में। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 1976 में। पहले कितने थे, 10, फिर 11वें को जोड़ा गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मूल रूप से पहले कितने थे, 10, 11वां कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और आपका इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा 51 है ए। और हमने आपको ये बात कई बार बता चुके हैं, जितने भी आर्टिकल हैं उनके भाग हैं सब मैंने आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है। आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपसे योजना पूछी गई थी कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना था, भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ये पॉइंट ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इसमें आपका सामाजिक न्याय भी इंक्लूडेड था। आपका जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीडी 2024 की पीडीएफ किसी ने की होगी तो उसको ये क्वेश्चन मिला होगा वहां पर। आगे चलते हैं, ये आपका सीजीएल एग्जाम में भी आया है 2023 में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि तथा विकास क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान कहलाता है। एक क्वेश्चन आपको इसमें मिला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, या कुछ रेशियो पूछा था। अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं, लेकिन हम आपको करवा देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, इस तरह से कुछ पूछा गया था। ये अभी मुझे क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये पूछा गया लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि लोकसभा से आपके कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए और राज्यसभा से कितने 50। इसके पहले आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, बट सीजीएल में तो मुझे नहीं मिला है। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल के तहत ऐसा है, तो ये आप आर्टिकल मेंशन कर लो। एनबीएस में आया वो पेपर है आपका। आर्टिकल 124 के तहत आपका है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संविधान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपका इसमें आ जाएगी। और आर्टिकल 124A के तहत उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। तो आपका जो रेशियो पूछा गया था, हो सकता है आपसे जो रेशियो मैं बता रही हूँ वो ये पूछा गया हो कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का रेशियो क्या होगा, इस तरह से दिया होगा। अगर लोकसभा बाय राज्यसभा तो आपका हो जाएगा 100/50, यानी कि 2:1। या अगर अपोजिट पूछा होगा, राज्यसभा का पहले होगा तो फिर 1:2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मिला था हमें सीजीएल में, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ आपको, सीजीएल 2022 में, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस शर्त पर या किस आधार पर हटाया जा सकता है। हटाने का आधार पूछा था, और उस पेपर में आपको जो ऑप्शन मिला था वो यहाँ पर मिला था कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के तौर पर। तो इसको मेंशन कर लो, आपको सीजीएल 2022 में यही मिला था और ऑप्शन में भी आपको यही मिला था, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ आपको। तो ये आया था, अगर रेशियो आया होगा तो आपका ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और मिला था कि संसदीय समिति का सदस्य, अब ये संसदीय जो समितियां थी, ये 24 समितियां बनी थी, इसमें इंक्लूडेड नहीं है कि किस समिति का अध्यक्ष पूछा था। टोटल 24 समितियां हैं अपनी। अब अलग अलग तो नहीं दिया है कि किस समिति के अकॉर्डिंग पूछा है। अब ये थोड़ा सा वेरीफाई करना, अगर किसी ने एग्जाम दिया है। फिलहाल के लिए ऑप्शन में जो पता चला वो नितिन गडकरी है। अगर ये दिया होगा तो आपको संसदीय समिति का एक टाइप मेंशन किया गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इस शिफ्ट को हम यहाँ खत्म करते हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेके जल्दी ही मिलेंगे आपसे। Okay guys.